बाद ये सिंपल थे, और ये देखो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को एक बार यहाँ रिफ्रेश करो और ये देखोगे यहाँ पे ये लिस्ट में आ जाने चाहिए। आगे अब ये स्टोर भी सिंपल थे, अब थोड़ा सा एक स्टेप और, सबसे ज्यादा हैकिंग लॉगिन में होती पता आप लोगों को। तो अब हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे इसी डाटाबेस में यूजर के लिए, जिसमें मेन कॉलम तो यूजर नेम पासवर्ड ही होंगे, बाकी जो मर्जी रखो, और यूजर पासवर्ड ठीक है गलत है वो चेक करने के लिए बनाएंगे स्टोर प्रोसीजर। तो अब हमने क्या करना है बोलो, क्लोज किया, अब यहां पे तो सबसे पहले टेबल क्या बनाएंगे, टेबल पहले देखो एक टेबल बनाएंगे टीबी यूजर, और उसमें एक कॉलम होगा यूजर नेम, डाटा टाइप वैरचर, और इसको बनाएंगे प्राइमरी की, क्योंकि यूजर नेम कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। दूसरा कॉलम लेंगे यूजर पासवर्ड, एक टेबल बनाएंगे टीबी यूजर, और इसमें दो कॉलम होंगे यू नेम और यू पास, और हो सकते हैं बट मेन यही होते हैं, उसमें यूजर की इन्फो, बाकी तो नाम एड्रेस है फोन नंबर है जो मर्जी। तो पहले हम ये टेबल बनाएंगे डाटाबेस में। अब एक डाटाबेस में जितने मर्जी टेबल हो सकते हैं, अभी तक एक ही टेबल था टीबी एम्प्लॉई, अब हम एक टेबल और बनाएंगे यूजर के। तो क्या करोगे, वही डाटाबेस और टेबल्स पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू टेबल, और यहां पे यू नेम, यूजर नेम, डाटा टाइप वैर, और क्या किए प्राइमरी की, यूजर पासवर्ड, वैर एक, पासवर्ड आपका नल नहीं हो सकता तो टिक हटा दो, क्योंकि पासवर्ड नल नहीं हो। तो ये तो नीचे देख सकते हो, और यहां टेबल का नाम दे दिया क्या, टीबी। ये दो कॉलम है यू नेम और यू पास, यूजर नेम प्राइमरी की बना। अब आप अपडेट पे क्लिक करो तो ये टेबल आपका बन जाए। अपडेट पे क्लिक किया, अपडेट डाटा। अब हमारे डाटाबेस में दो टेबल हो गए, टीबीएम जो यूज कर चुके हैं, टीबी। अब हम लोग बनाएंगे स्टोर प्रोसीजर, उसमें 10-12 लाइन का कोड होगा। अभी तो सीधे एक ही लाइन थी, इंसर्ट अपडेट रीड सेलेक्ट, उसमें इफ वगैरह वेरिएबल पूरी प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर। थोड़ा सा हम उसमें एक्स्ट्रा सीखेंगे कैसे। तो यहीं पे आ जाओ, ये देखो टेबल, इसको रिफ्रेश करो एक बार, ये देखो दो टेबल आ। अब ये स्टोर भी बनाना है, ऑलरेडी इसमें 5 हम बना चुके हैं। एक और राइट क्लिक, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर, और इस बार स्टोर प्रोसीजर का नाम रखेंगे लॉगिन चेक, और उसमें हम लोग 2 पैरामीटर पास करेंगे, एक यूजर नेम के लिए, एक हम पास करेंगे यूजर नेम, और एक हम पास करेंगे
पास। क्या पास करेंगे? पास। और यहां पे हम पूरा लॉजिक लिखते हैं, लॉगिन चेक। आज इस एप्लीकेशन की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी जो आपको करवा बच्चे यहां पढ़ने का तभी फायदा है जब रेगुलर क्लास लगाओ, फिर करोगे। ये मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, देख लो सीक्वल में कैसे है। वेरिएबल का नेम तो देख लो, पैरामीटर भी ऐसे और वेरिएबल भी, और डाटा टाइप ये @AP क्या है? एक्यूरेट पासवर्ड। @AP क्या है? एक्यूरेट पासवर्ड। एक @AP में क्या आएगा आपका? एक्यूरेट पासवर्ड। ये वेरिएबल है, कैसे डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेयर वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप। अब इस वेरिएबल में मैंने एक्यूरेट पासवर्ड स्टोर करना है क्वेरी से। देखो, सेलेक्ट @AP और इसमें पासवर्ड आएगा टेबल से, और टेबल में कॉलम का नाम क्या है? यू पास। जो अभी टेबल बनाया है यूजर टेबल, कहां पे है? फ्रॉम टीबी यूजर। एक वेयर यू नेम, जो यूजर नेम हम पास करें, ये वेयर यू नेम, और @UN में क्या होगा? यूजर का नेम, जो पैरामीटर से आएगा। अगर वो यूजर नेम डाटाबेस के टेबल में एग्जिस्ट करता है तो @AP में उसका क्या आ जाएगा? पासवर्ड। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो @AP में आएगा नल। मान लो यूजर नेम के स्पेलिंग ही गलत हो जाते हैं कई बार, ठीक। तो अगर यूजर नेम गलत है तो @AP में क्या आएगा? इफ @AP इज नल, ऐसे लिखते हैं, इफ @AP इज नल। अगर ये नल है, इज ऑपरेटर लगता है, याद रखना। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ शीशा। अभी हम सीक्वल के सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, सच में नहीं भूलना, सिर्फ सीक्वल के सिंटैक्स। इफ @AP इज नल, अगर ये नल है तो मेरा यूजर गायब। देखो, UN में हमने पैरामीटर में क्या पास किया? यूजर नेम स्पेस से। अब वो यूजर नेम टेबल में किसी नहीं करता, स्पेलिंग गलत है, तो @AP में आएगा नल, और फिर मैंने यहां रिटर्न कर दिया, बोला जी -1। खाली लिखवाया था, स्टोर प्रोसीजर भी वैल्यू रिटर्न करता है, बट इट रिटर्न्स ओनली इंटीजर वैल्यू। दैट्स व्हाई मैंने क्या रिटर्न किया? इंटीजर। ये कोई -1 कीवर्ड नहीं है, आप अंडरवन रख लो, पता होना चाहिए कौन सा किसके लिए, पर रखना इंटीजर है, क्योंकि स्टोर पे हमेशा इंटीजर रिटर्न करे। अब यही चीज मान लो हमारी सीक्वल में लिखती है, तो वहां पे इतना टाइम लगता है। छोटा मोटा 1% सिंटैक्स में चेंजेस होंगे, सोच यही हो। इसलिए बच्चे हमेशा जो फोकस करो किसके ऊपर, कोड समझ के लिखो। हम हर एक लैंग्वेज के मास्टर हैं, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा के भेजता हूं, बच्चे जॉब करते हैं जो, तो जरूरी जो मैंने पढ़ाया उसी में रखते हैं। वो किसी और में, जैसे मान लो मैंने 2 फ्रंट एंड पढ़ाए, रिएक्ट और एंगुलर, उन्हें तीसरे फ्रंट एंड में बोला काम करने को, कर लेते हैं आराम से।
मैंने 2 बैकएंड करवाए, Node.js और ASP.NET कोर। उन्होंने किसी और बैकएंड पे PHP पे यूज करना है, कर लोगे। मैंने 2 डाटाबेस MongoDB और MySQL सर्वर यूज करवाने हैं, उन्होंने बोला MySQL, कर लेंगे। तभी कर लेंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर ये यूजर नेम गलत है तो @AP में नल आएगा और ये स्टोर पे रिटर्न करेगा क्या, -1। मैं मैसेज दूंगा वहां रॉन्ग यूजर नेम, वो मैसेज हम यहां नहीं दे रहे सीक्वल में, ये मैसेज तो पेज पे आएगा। अगर मेरा यूजर नेम ठीक है तो @AP में तो एक्यूरेट पासवर्ड आया होगा और उसको मैच कर लो जो पैरामीटर से। यहां कंपैरिजन में डबल इक्वल टू नहीं आता, यहां कंपैरिजन में सिंगल इक्वल टू आता है। सी शार्प वगैरह में डबल इक्वल टू होता है, एंगुलर वगैरह में ट्रिपल इक्वल टू भी होता है। क्या फर्क होता है डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल? क्या लिखा है? ट्रिपल इक्वल टू में डाटा टाइप चेक करता है, इसमें डाटा टाइप नहीं चेक करता, सिर्फ वैल्यू सेम होनी चाहिए, टाइप वो आगे आएगा। @AP में आपका एक्यूरेट पासवर्ड आ गया और इस पैरामीटर में हम पासवर्ड पास करेंगे। अगर ये मैच हो गया तो इसका मतलब यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है, देन रिटर्न करवा दिया क्या, 1, अदरवाइज रिटर्न -2। अगर ये -2 रिटर्न कर रहा है तो पासवर्ड गलत, -1 रिटर्न कर रहा है तो यूजर गलत, 1 रिटर्न कर रहा है तो यूजर पासवर्ड ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि लॉगिन चेक स्टोर भी बनाएंगे, 2 पैरामीटरों पे यूजर नेम और पासवर्ड। इस वेरिएबल में हम एक्यूरेट पासवर्ड स्टोर कर रहे, कहां से, टेबल से, पर किसका, जो यूजर नेम हम यहां पास करेंगे। अगर वो यूजर नेम डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो @AP में एक्यूरेट पासवर्ड आ जाएगा डाटाबेस से। पासवर्ड नल हो नहीं सकता, वहां मैंने टिक किया था कि नल अलाउ नहीं। अगर आपका यूजर नेम गलत है तो @AP में नल आएगा, ये कंडीशन होगी नल है, रिटर्न -1, इसमें रॉन्ग यूजर नहीं। अगर मेरा यूजर नेम मैच हो गया तो @AP में उसका पासवर्ड आ जाएगा, एल्स में गया, उस पासवर्ड को मैच किया, जो पासवर्ड इस पैरामीटर से आएगा। अगर ये मैच हो गया तो इसका अगर यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है, मैंने रिटर्न कर दिया 1। अदरवाइज अगर पासवर्ड गलत है तो रिटर्न किया -2। अब ये रॉन्ग यूजर रॉन्ग पासवर्ड मैसेज कहां आएंगे, पेज पे, यहां नहीं आएंगे। तो अगर आपका स्टोर की वैल्यू रिटर्न करता है 1 तो यूजर भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, -1 तो यूजर गलत है, -2 पासवर्ड। लेकिन ये 1, -1, -2 कोई कीवर्ड नहीं है, आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐसे भी है 0, 1, 2 करके भी रिटर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसे अपडेट करो, ठीक। तो अब ये स्टोर प्रोसीजर आपका बन गया और ये देख लो, रिफ्रेश करोगे और इस लिस्ट में वो आ ये ले रहे जी। किसी स्टोर पीट पे कुछ भी चेंजेस करने हैं, आप उस पे डबल क्लिक कर दो, ये देखो वापस आप वहीं आगे कुछ चेंजेस करने हो, एडिट करना। चलो, तो अब हमें
डाटाबेस में स्टोर भी कैसे बनाते हैं इतना पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप है इन स्टोर प्रोसीजर को ASP.NET में कैसे यूज करना है, इनको जावा में कैसे यूज करना है, इनको पाइथन में कैसे यूज करना है, हर एक का अपना थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक, तो अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और 99% सेम कोड होगा जो कोड प्रीवियस एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो। और यहां प्रोजेक्ट का नेम विद डेटाबेस अंडरस्कोर SP स्टोर प्रोसीजर अंडरस्कोर 1031 स्टोर भी यूज होगा, डाटाबेस भी यूज होगा। ब्राउज पे क्लिक किया, कहां सेव करना है, तो आपने बोला जी डी ड्राइव के अंदर ASP.NET फोल्डर है जहां हमने ये प्रोजेक्ट जहां मर्जी सेव करो वो आपकी चॉइस। देन क्लिक ऑन क्रिएट, एक और एम्प्टी सेम ऑप्शन, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ। वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन सिंक लिखेंगे। अब क्या होता है कनेक्शन सिंक, क्यों पढ़ते हैं आप कनेक्शन सिंक, क्या फायदे हैं उसके, उसको क्यों वेब कॉन्फ़िग में लिखते हैं, सारे आंसर आते हैं। जब वो आंसर सोच लिए फिर कोड लिखना शुरू लिख देंगे, फिर हम पेज बनाएंगे, सेम डेटा एंट्री स्क्रीन, वही हमको नंबर नेम एड्रेस सेव अपडेट लीव टेस्ट बन जाएगा। फिर हम पेज लोड में कनेक्शन ओपन करेंगे, फिर उसके बाद सबका सेव अपडेट लीव फाइंड का जैसे फ्लो मैंने बताया। तो कोड लिखने से पहले आपके माइंड में एक ओवरऑल एक पिक्चर सी क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डीप वाली ना, एक ओवरऑल पिक्चर, जैसे ऊपर से नहीं कहीं किसी शहर की पिक्चर होती है उतनी क्लियर होनी चाहिए। पूरा शहर समझ में नहीं आता बट आइडिया होता है कि चंडीगढ़ है या दिल्ली, तो बिल्कुल हमें वो वाली चाहिए, उस तरह का नॉलेज पहले होना चाहिए। फिर साथ साथ लिखते हैं तो फिर पिक्चर और क्लियर हो जाए। एक और अब यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे वेब कॉन्फ़िग फाइल। अब ये रिवीजन हो गई, सेकंड टाइम हम ये कोड लिखने जा रहे हैं। कनेक्शन सिंक हमारा क्या चाहिए होता है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है, डाटाबेस सर्वर अलग। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर डाटाबेस सर्वर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो हम काम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कनेक्शन सिंक। अब कनेक्शन सिंक कोई मुश्किल चीज नहीं, सिंपल एक कंप्यूटर की डिटेल ही होती है इसमें, डाटाबेस का नाम, उसका सर्वर का नेम, यही डिटेल होगी और क्या होगा। एक आपके सामने तो system.web के बाद ये देखो कनेक्शन स्ट्रिंग, दूसरी बार लिख रहे हैं हम लोग। अब यही होगा ना, ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे, आगे कोई नई चीज आ गई उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ लिखते हो, पता तो चाहिए, हर लैंग्वेज में चाहिए। अब यहाँ पे ऐड, बोलो जल्दी, ऐड नेम CN कनेक्शन सिंक का नेम और कनेक्शन स्ट्रिंग। सबसे पहले डाटाबेस सर्वर का नेम, तो हमारी मशीन पे सर्वर का नेम क्या है, /SQL एक्सप्रेस आपने अपनी मशीन का लिखना है। फिर डाटाबेस का नेम एक, फिर क्या लिखना आपने, डेटाबेस का नेम, और विंडो ऑथेंटिकेशन में डाटाबेस बना हुआ हमारा तो उसके लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। क्लियर है जी। तो डेटाबेस, अब पूरी रिवीजन तो डाउट और क्लियर होना चाहिए। एक डेटाबेस
डेटाबेस का नेम डीबी एम्प्लॉई अंडरस्कोर 1031 और विंडो ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, सेमीकोलन, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इजिकल टू ट्रू। ये किसके लिए होता है, विंडो ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। हो गया जी कनेक्शन सिंक। क्या अब क्यों लिखा वेब कॉन्फ़िग में, एक जगह लिख दिया, पूरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। कल को कोई चेंज करना है कनेक्शन सिंक में, एक जगह चेंज करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट में चेंज होगा। जब वेब कॉन्फ़िग में चेंज करेंगे तो प्रोजेक्ट हमें रिकंपाइल नहीं करना पड़ता। इस वजह से कनेक्शन सिंक वेब कॉन्फ़िग जो है वो XML में बनी होती और XML में वैसे भी कंपाइलर नहीं होती। क्लियर है कंसेप्ट? कोई मुश्किल चीज नहीं होती, थोड़ा पढ़ने का तरीका ना चेंज करो बस। हल्का सा अपने माइंड को बिल्कुल सिंपल समझाओ, कहानी की तरह याद रखो चीजों को। और मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया था बच्चे, जब कंपनी में आप जाते हो तो आपके वहां प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर उसको बनाते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस हो गया बना दो। एक जिसने स्क्रम का कोर्स किया, स्क्रम की सर्टिफिकेशन होती है, स्क्रम मास्टर बोलते हैं, जिनका काम है, जैसे आप लोग काम कर रहे हो, आपको काम डिवाइड करना, तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि एम्प्लॉय का पेज बनाना है, आपको बोलेंगे आपको आज एम्प्लॉय की स्टोरी पे काम करना। ये स्टोरी वर्ड यूज करते हैं। स्टोरी जितनी छोटी होगी प्रोजेक्ट उतना ही सक्सेसफुल होगा। स्टोरी जितनी लंबी होगी, एक आप ही देखो कोई मूवी है, आप 4 घंटे बैठ के देखो, आधे तो देखने नहीं जाएंगे, 4 घंटे, हमें 2-2.5 घंटे की स्टोरी समझ जाती है, उससे ज्यादा नहीं आती। तो वही चीज उनका होता है, छोटी छोटी स्टोरी में काम देंगे कि अगले 2 घंटे का ये काम, फिर उसके बाद ये एक। तो इसी तरह से मैं ये कोशिश करता हूं कि आप पढ़ो ऐसे स्टोरी का फायदा होता है, भूल भी नहीं सकते। एक आप देख लो वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन सिंक लिख दिया, अब याद हो गया होगा क्या है, सिंटैक्स आप भूल जाओगे, थोड़े दिन नहीं करेंगे तो भूल जाए, इसमें कोई डाउट नहीं, और हर इंसान है भूल जाता है। वो देख लेना नोटबुक से, नहीं होगी तो गूगल से पूछ लेना कनेक्शन सिंक क्या है, देख, तो उसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब आ जाओ हम पेज बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट मेन्यू पे गए, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, और इसका नाम दे दिया एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय नाम से क्या बन गया आपका पेज। अब हम इसका पूरा डिजाइन बना देंगे, कैसा टेबल है। तो हमारे पास टेबल में अभी 4 ही चीजें, अपना नेम, एड्रेस, सैलरी। तो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसको वैसे यूज कर लिया करो खेलने कूदने के लिए। एम्प नंबर, और यहां पे टेक्स्ट बॉक्स, नेम, टेक्स्ट बॉक्स, एड्रेस, उसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स। अभी सीधा कोड है, बस इस कोड और पुराने कोड में इतना फर्क है, वो इनलाइन क्वेरी से था, ये स्टोर। कोई पूछे जी क्या फायदा, तो बता ही देना, कितनी बार तो मैं ही बोल चुका हूँ। अभी आप बोलोगे आप दोबारा बताओ, मैं तो बता दूंगा, बेइज्जती आप किया मुझे क्या। 4 बटन आपने लगा लिए, ठीक, सेव, अपडेट, डिलीट और डिस्क। एक सेव, अपडेट, डिलीट और डिस्क। अब यहां पे ये चारों बटन है, फर्स्ट बटन पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, टेक्स्ट क्या कर दिया, सेव।
सेकंड बटन पे गए, टेक्स्ट क्या कर दिया, अपडेट। थर्ड बटन, टेक्स्ट कर दिया डिलीट। और यहां पे गए, टेक्स्ट कर दिया डिस्प्ले। और यहां पे ये थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, आपको डाटाबेस के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। तो हम इसके पेज लोड पे कनेक्शन एक्टिव करें। कहां पे, पेज लोड इवेंट। सारी कोडिंग आती है, कुछ नया कोड नहीं। डबल क्लिक करो, कोड फाइल में आ। अब यहां पे कौन सी क्लास है, बोलो, एसक्यूएल कनेक्शन लॉग। ठीक, मैंने एसक्यूएल कनेक्शन लिख दिया, लेकिन इसका नेम स्पेस ऐड करना भूल गया और मुझे याद भी नहीं आ रहा इसका नेम स्पेस कौन सा है। तो क्या करोगे आप, इसी पे गए माउस लेके और यहां पे नीचे वो अपने आप, ये देखो एसक्यूएल कनेक्शन, और ये आ गया यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट। जैसे क्लिक किया वो देखो, और ये ऊपर ऐड भी हो गया होगा, ये देखो। एक, हम क्यों याद रखें, कई बार हमें नेम स्पेस याद है किसी का, कई बार क्लास याद है। एक चीज याद रखो, दूसरी आपको अपने आप मिल जाएगी। दोबारा से देखो, मैंने लिख दिया कोई इसमें स्मॉल कैप, जैसे मर्जी। इसको कनेक्शन के स्पेलिंग भी थोड़े ऊपर नीचे हो, वो समझ जाता है। आप उस पे माउस लेके गए, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा होगा, ये रखना, ये रोज यूज करेंगे हम लोग। कितनी चीजें याद रख सकते हैं, कौन सी क्लास किस नेम स्पेस में, ये अपने आप जो होगा वो आ जाएगा। और क्लिक किया, अपने आप ऊपर ऐड। ठीक है जी, ये नहीं, एक तरीका वो है, ये याद ही है। तो सिस्टम डॉट डाटा डॉट क्लाइंट सिस्टम डॉट डेटा, जैसे मैंने पहले बताया, वो तरीका भी पता ही है। कुछ तो नया पढ़ लो, वो तो आ गया। कौन इजिकल टू, कौन क्या है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट, और न्यू के बाद क्या है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक, और जब न्यू लगाते हो तो मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, हीप के अंदर। और जिस ऑब्जेक्ट ने हीप के अंदर मेमोरी ली, उन ऑब्जेक्ट को आपको फोर्सफुली डिस्ट्रॉय करना होता है। और जिन मेंबर ने स्टैक में ली, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं। और एसक्यूएल कनेक्शन क्लास किसके लिए यूज होती है, बोलो, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने की। और कॉन डॉट कनेक्शन सिंक, और यहां पे कनेक्शन सिंक लिखेंगे। अब जिनको नहीं पता वेब कॉन्फ़िग होती वो यहीं लिखते हैं, लेकिन हमने कनेक्शन सिंक कहां लिखा हुआ, वेब कॉन्फ़िग फाइल से। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू रीड कनेक्शन सिंक फ्रॉम वेब कॉन्फ़िग फाइल। अब ये देखो, अब उसका नेम स्पेस, मुझे उसका नेम स्पेस याद है, मुझे क्लास का नाम पूरा नहीं पता है। तो मैंने क्या किया, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा ऑन डिमांड लिखो। अब जरूरत पड़ी, पहले मैंने ऐसे सिखाया, तीनों लिख लिए इकट्ठे। ठीक, तो अब ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन नेम स्पेस में वो क्लासेज होंगी जो वेब कॉन्फ़िग के साथ यूज होती। जैसे ये देखो, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये क्लास है, और ये क्लास होगी स्टैटिक, ताकि मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉट, उसका कौन सा मेंबर है, कनेक्शन स्ट्रिंग। और सीएन क्या है, बोलो,
की का नेम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन से डॉट कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन सीएन की का नेम डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये लाइन क्या कर रही, हाउ टू रीड कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम वेब कॉन्फ़िग फाइल। ये वो सिंटैक्स है आपके सामने, कैसे वेब कॉन्फ़िग से हम कनेक्शन स्ट्रिंग रीड कर। एक सेम कोड पहले लिखा हुआ, ये कोई नया कोड नहीं। फिर हम यहां क्या लिखते हैं बोलो, पहले चेक करेंगे क्या, कौन डॉट स्टेट इक्वल टू क्या लिखना है, कैसे पता चला कनेक्शन स्टेट, वो चेक करना ना कि ओपन है या नहीं है। देखो इंसान है, भूल जाएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही राइट हैंड साइड पे होगा, जो राइट हैंड साइड पे होगा वही लेफ्ट हैंड। पढ़ने का तरीका देखो, मतलब एक चीज याद है, उसके रेलेवेंट दूसरी अपने आप याद आनी चाहिए। मुझे नहीं याद आया कनेक्शन स्टेट है, मुझे स्टेट याद रह गया, मैं इस पे माउस लेके किया, और ये किस टाइप का है, लिखा आ रहा है कनेक्शन स्टेट, याद आ गया। रट्टा नहीं याद आया, फिर इसके ऊपर क्या करो, F12 प्रेस कर लो, स्टेट पे पता चल जाएगा। ये देखो किस टाइप का, ये कनेक्शन स्टेट। तो अंडरस्टूड है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो राइट हैंड साइड पे भी वही होगा। ठीक, क्या लिखोगे, कनेक्शन स्टेट। अब देखो, अब यहां पे नीचे आ गया हेल्प में, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके आगे लिखा आ गया सिस्टम डॉट डेटा। अगर मान लो सिस्टम डॉट डेटा की कई चीजें मुझे नीचे और यूज करनी, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट डेटा, तो मैं तो चाहता हूं ये नेम स्पेस ऊपर ऐड कर दो एक बार, तो आप ये वाला नेम स्पेस यहां से हटा दो। अब इसने हमें एरर दे दी, तो मैं फिर इस पे माउस लेके गया और सिस्टम डॉट डेटा। मकसद सिर्फ है कि रट्टा नहीं होना चाहिए, रट्टा वो तो नहीं था जो पिछले में लिखा, वो तरीका ही किया। अब ये देखो सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस ऊपर ऐड हो, और उसके अंदर है कनेक्शन स्टेट, और ये बता दिया आपने फ्लो। बात तो वही है, एक सिस्टम डॉट और उसके बाद कनेक्शन को क्या कर दो, बोलो ओपन, और कनेक्शन स्टेट क्या आपकी, बोलो कि नंबरेशन है। ये देखो F12 नई टाइप बताई थी enum, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होते हैं, जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वही एक्सेस हो। एक पेज लोड इवेंट जब फायर होगा, अब वो क्या करेगा, चेक करेगा कनेक्शन क्लोज है, देन ओपन द एक सेम कोड लिखा हुआ। तीसरी बार करवाऊंगा तो कुछ और बताऊं, एक ना डेवलपर वाले तरीके नहीं होने चाहिए ना, पहले वाले सीधा कोड आए, दूसरी बार कोड ढूंढ के आ जाए, तभी तो पता चलेगा। एक ऐप एंड होना चाहिए, जो नहीं भी आता वो भी आता है, बस इतनी सी बात। ठीक, तो ये देखो पेज लोड पे क्या किया, कनेक्शन ओपन हो गया। रन करो, कोई एरर होगी तो बता देगा। कहां बताएगा एरर, कौन डॉट ओपन पे विभेद कनेक्शन सिंक गलत है, या कुछ भी गलती हो गई तो कौन डॉट ओपन पे वो मुझे एरर देगा। अगर ये पेज ठीक ओपन हो गया तो इसका मतलब डाटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया। अब हम लिखेंगे कौन सा कोड, सेव।
देख लो कितनी जल्दी सीख लेते हैं आप लोग। ये सेव बटन पे डबल क्लिक किया, आगे यहाँ पे कोड तो वही है, क्या लिखना, एसक्यूएल कमांड और cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड क्लास किसके लिए होती है? डेटा मैनिपुलेशन के लिए। एक एसक्यूएल कमांड क्लास किसके लिए होती है? डेटा मैनिपुलेशन के लिए। और ये देखो एसक्यूएल कमांड क्लास पे F12 प्रेस कर लो, ये सील्ड क्लास है। सील्ड क्लास ही बोलती जिन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते। और ये किसमें? सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। जब प्रैक्टिस करनी तो कोड लिखना नहीं, लिखने में तो आप 1 घंटे में कर लोगे 2-3 बार, समझ के लिखना। उसके बाद cmd डॉट कमांड टेक्स्ट क्या लिखेंगे? बस ये पहला चेंज है कि जहां क्वेरी लिखते थे वहां हम लिखेंगे स्टोर प्रोसीजर का नेम। फिर उसके बाद cmd डॉट, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। यहां मिललाइन क्वेरी लिखते थे, याद है? इसकी जगह क्या लिखना है? स्टोर प्रोसीजर। और उसके बाद बताना है ये स्टोर प्रोसीजर है तो उसके लिए यूज होता है कमांड टाइप। क्या यूज होगा? कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। और ये कमांड टाइप क्या है? इस पे F12 प्रेस करो, नई चीज पर F12 शुरू करो। ये देखो, ये सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में पहली बात। और ये भी क्या है? इनम्बरेशन है। और इसमें 3 चीजें हैं, टैग्स, स्टोर प्रोसीजर और टेबल। तो अगर आप कमांड टाइप नहीं देते, इससे पहले नहीं देते थे, तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करता है? वो टैग्स। इसलिए हमें पहले देने की जरूरत, जो इनलाइन क्वेरी होती वो क्या होती? टैग्स। पर इस बार तो स्टोर प्रोसीजर है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। बस ये 2 लाइन चेंज है, बाकी कोड आपका सेम होगा। ये स्टोर प्रोसीजर कहां पे एग्जीक्यूट होगा? ये डाटाबेस का कनेक्शन। ठीक, उसके बाद सारे पैरामीटर कैसे? cmd डॉट, बाकी कहानी पुरानी। ये देखो, और ये पैरामीटर का नाम वही लिखना है जो कहां पे है? बोलो। नेम, cmd डॉट पैरामीटर। ये पैरामीटर के नाम वही है जो कहां पे? स्टोर प्रोसीजर में दिए थे। जो आपने दिया आप ध्यान से, सारी कहानी वही। फिर क्या लिखते हैं? cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। फिर क्या लिखेंगे? cmd डॉट डिस्पोज। फिर क्या करेंगे? चारों टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दो और टेक्स्ट बॉक्स पे, यानी मैं कंक्लूजन में बोलूं, इस पूरे कोड में चेंज सिर्फ 2 लाइन। जहां कमांड टेक्स्ट में इनलाइन क्वेरी थी वहां क्या लिखना है? स्टोर प्रोसीजर का नेम, और एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी, कमांड टाइप डॉट स्टोर। अगर कंप्लीट करना चाहो तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैं कल पूछूंगा किस किसने कंप्लीट किया है। तो कल हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करना है। एक लॉगिन वाला भी है, इसमें थोड़ी कहानी अलग होगी। और फिर नया टॉपिक शुरू होगा आपका FBC।